जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2021। ये आपका जून का है, यानी 4 जून 2021 तक के जो भी करंट अफेयर हैं जुलाई 20 से, यानी पूरे एक साल का करंट अफेयर इसमें पूरा किया गया है। अभी हम जो पढ़ेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पे 600 के आसपास, यानी 35वां जो एक्सरसाइज दिया गया है उसमें 616 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया? ये किया स्पेस एक्स ने। इलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर सी, इसी का है फॉल्कन 9। इसमें क्या होता है कि वो सैटेलाइट को छोड़ा होगा फिर, और उसका जो प्रक्षेपण यान है वो फिर क्या होगा, वापस आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 31 मई 2021 को कॉमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस जो 31 मई को मनाते हैं, उसका थीम बरका था इस बार का कॉमिट टू क्विट। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना? वो देश था बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया असम। सर्बानंद सोनोवाल। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं हम लोग 1 जून को, 1 जून। हाल ही में किस देश की त्यांग यिन हांग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी? हांगकांग की। हांगकांग चाइना में पड़ता है, हांगकांग। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर से अक्टूबर में कहां आयोजित होगा? यह आयोजित होगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे हम लोग मनाते हैं 28 मई को, 28 मई। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? संजय दत्त को। संजय दत्त, याद रखिएगा यूएई का जो ब्रांड एम्बेसडर बहुत लंबे समय तक शाहरुख खान रहे, इसीलिए शाहरुख खान को यूएई में किसी रेस्टोरेंट कहीं पे किराया उराया नहीं लगता। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुडोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की? झुडोंग उस रोवर का नाम है, तो ये क्या है? चीन ने। झुडोंग याद रखिएगा, चीन। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन को, टीवी नरेंद्रन। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश ने किया अंकुर योजना। इसमें जो पेड़ लगाएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? बीवीआर सुब्रमण्यम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया? कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बशार अल असद किस देश में लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? सीरिया। हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? अमर्त्य सेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? अमृत वाहिनी ऐप झारखंड ने लॉन्च किया। इसमें आप हॉस्पिटल में ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हो। हाल ही में अमेजन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये है एनडी जेसी। इससे पहले अमेजन के कौन थे? जेफ बेजोस। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? अरुण वेंकटरमन। हाल ही में एएसजी ने सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बन गए? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एन रेड्डी। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इरडा को।
इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 25 मई को, 25 मई। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? अड्डू है मालदीव में, मालदीव, जहाँ पे वाणिज्य दूतावास खोला गया। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये हैं डेविड बार्निया। डेविड बार्निया। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? ये बन गए सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल बने हैं सीबीआई के नए निदेशक। हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है अनवी भूटानी। अनवी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। भारत। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीत लिया? मैक्स वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल का खिताब जीत लिया? ला लीगा टाइटल का खिताब जीतने वाली बनी है एटलेटिको मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? कोबो ब्रायंट। कोबो ब्रायंट। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन हो गया, जो कि पर्यावरणविद थे, पेड़ काटने से बचाने के लिए वो काम की थी, तो ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दिया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 ट्रॉफी जीत लिया है? बार्सिलोना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? मिट्टी के खिलौने को तमिलनाडु। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाते हैं हम लोग 22 मई को। 22 मई। हाल ही में किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? सीमोर्ग विकसित किया ईरान ने। ईरान। हाल ही में पिनरयाई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री थे, फिर से कहाँ के बने? तो केरल के ही बने, दूसरी बार बने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407, ये क्या है? तो ये एक सोयाबीन का नया किस्म है जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होगा। और भी हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन नियुक्त किया गया? ये है मोहम्मद यूसुफ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये पाकिस्तान के हैं मोईद यूसुफ। और अपने इंडिया में कौन है? अजित डोभाल। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान में थे, उनका निधन हो गया। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीज के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? संजीवनी योजना का शुरू किया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? अर्जुन भुल्लर। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख हैं सतोशी उचिदा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? ये राज्य है कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 18 मई को। 18 मई। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? दूरसंचार दिवस 17 मई को। 17 मई। 18 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ
पैसेज एक्सरसाइज क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है, शायद एसएससी में पूछा गया। ये पैसेज एक्सरसाइज किसके बीच हुआ, ये कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के बीच हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? ये किया नेपाल ने। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्ति हुई है? तो वो है नीरा टंडन। नीरा टंडन, याद रखिए उपराष्ट्रपति जो वहाँ पे वो है कैमला हैरिस। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया? ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल का राफेल नडाल। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जैव विविधता डे का थीम था, जो कि 22 जुलाई को मनाते हैं। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई। हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ किन्हें बनाया गया? गुंजन शाह को। गुंजन शाह। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? इंड्रिया मेजा। इंड्रिया मेजा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? डेंगू दिवस मनाते हैं 16 मई को। 16 मई। हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन सा बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? ये राज्य है असम। असम। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच किन्हें बनाया गया? ये कोच बने हैं रमेश पोवार। रमेश पोवार। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? झारखंड को। झारखंड। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं 15 मई को। 15 मई। हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया जिला बना है? पंजाब का नया जिला बना मालेरकोटला। मालेरकोटला। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? इसके प्रमुख बनाए गए मार्टिन ग्रिफिथ्स। मार्टिन ग्रिफिथ्स। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किन्हें बनाया गया? अरुण कुमार सिंह को। अरुण कुमार सिंह। मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? शकुंतला हड़क सिंह। शकुंतला हड़क सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है? ये किया जा रहा पुणे में। पुणे। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तोहेरा कुतुबुद्दीन। ताहेरा कुतुबुद्दीन। दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्त फॉर लाइफ ये लॉन्च किया गया सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई, ताकि बच्चे पढ़ सके, आइडिया लग सके। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ये थे न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? असम बना। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये थी केरल की। केरल। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? पुदुचेरी। पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम लोग 12 मई को। 12 मई। हाल ही में कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक चुने गए हैं? जोस जे कटूर। जोस जे कटूर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? पुर्तगाल के द्वारा। पुर्तगाल। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगारकारी समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश में किया गया? ये हुआ इस बार भारत में। भारत। ब्रिक्स का सारा इस बार भारत में हुआ। हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप में अलग हुए दुनिया की सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया? इसका नाम है A76। प्रश्न आया था A76 क्या है? याद रखिएगा, अंटार्कटिका से ये हिमखंड अलग हुआ।
हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? ये है बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, हालांकि ऑलराउंडर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने का घोषणा किया है? ओडिशा। ओडिशा। हाल ही में हिमंत विश्व शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? हिमंत विश्व शर्मा ये बने हैं असम के। असम। इससे पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट। प्रतिवर्ष मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार को। हमको लगा मदर्स लैंग्वेज डे है, वो मनाते हैं हम लोग 21 फरवरी को, मदर्स लैंग्वेज डे। और ये है मदर्स डे, ये मनाते हैं मई महीने के दूसरे रविवार को, सेकंड संडे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? इस बार का थीम था कमिट टू क्विट। कमिट टू क्विट। हाल ही में किसने लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया? इस बार का खिताब जीती है नोआमी ओसाका, जापान की है नोआमी ओसाका। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया? WHO ने इसे कहा B1617। B1617। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। वे संगीतकार थे। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थान भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम लोग 8 मई को। 8 मई। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने? एन रंगास्वामी ये बने हैं चौथी बार। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। वे क्या थी? तो वे एक अभिनेत्री थी, अभिलाषा पाटिल। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश कौन सा रहा है? ये देश है भारत। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? MK स्टालिन। MK स्टालिन बने हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बना लिया? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? रमेश पोखरियाल निशांक को। रमेश पोखरियाल निशांक। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं हम लोग मई महीने के पहले मंगलवार को। मई महीने के पहले मंगलवार को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों में किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 20 का शुभारंभ किया? अल्बानिया ने। अल्बानिया। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? प्रफुल्ल चंद्र पंत को। PC पंत। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुआ? इटली। इटली। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा पेरेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये खिलाड़ी थी श्रीलंका के। श्रीलंका। थिसारा पेरेरा। हाल ही में विक्रमजीत कम्बरपाल का निधन हो गया। वे कौन थे? विक्रमजीत कम्बरपाल अभिनेता थे। हाल ही में BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? T रविशंकर। T रविशंकर। 4 डिप्टी गवर्नर होता है। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस दिवस जिसका कमिट टू क्वाइट है, कमिट फॉर क्वाइट, इसका जो हम कब किस तिथि को मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 3 मई को, विश्व प्रेस दिवस। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस वर्ल्ड लाफिंग डे मनाते हैं हम लोग 2 मई को। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? ये राज्य जिसने मोमा लॉन्च किया वो है मणिपुर।
मणिपुर। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? ब्रिटेन। वहाँ पे चालक नहीं भी रहे, मतलब ड्राइवरलेस कार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए अनुमति दे दिया? ये जो सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन है वो था चाइना का, तो इसको वैक्सीन का मिल गया परमिशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं नीरज बजाज। नीरज बजाज। हाल ही में वन्य अन्वेषण पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? कृति करंत। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, वह कौन थे? रोहित सरदाना पत्रकार थे, पत्रकार। हाल ही में भारत के पहले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? पहले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं टीवी सोमनाथन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? वैशाली एस हिवासे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाते हैं। हाल ही में NCDEC के नए MD और CEO किन्हें बनाया गया? अरुण रस्ते। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? ये राज्य है ओडिशा। गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। हाल ही में जारी सिपड़ी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया? ये देश है अमेरिका। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता? एंथनी हॉपकिंस। हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? राजेश बिंदल। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल वक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? अल वक्सा स्थित है जेरूसलम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया है? क्लैप स्वच्छ अभियान आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया, वे कौन थे? पंडित राजन मिश्र गायक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? ये है कोविशील्ड। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस। हाल ही में श्रवण राठौड़ का निधन हो गया, वे कौन थे? श्रवण राठौड़ एक संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? अंशकालिक अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? वनिता गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 23 अप्रैल। हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन ये बनी है रेखा मेनन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी जो कि 68 ईयर के थे, उनका निधन हो गया? ये थे चार्ट। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैफलवार 400 क्या है? मैफलवार 400 ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है। हाल ही में ये अभी इजराइल भी जो किया ना, वो बोला कि आर्टिफिशियल बैटल चल रहा था, तो ये भी याद रखिएगा, वही है। हाल ही में भारत ने 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 68 नंबर का चेस ग्रैंड मास्टर बना है अर्जुन कल्याण। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 142। शर्म करने लायक है। 183 कंट्री में 142वें रैंक पे है हम। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली
प्रथम महिला कौन बनी है? वो बनी है प्रियंका मोहती। प्रियंका मोहती। अच्छा, ये जो न्यूज़ होता है ना, मैं पहले जब गाँव आता था ना न्यूज़ देखता था, जो कोई सीरियल देखता था ना, मैं कहता था नहीं न्यूज़ देखो। अब ऐसा कंडीशन है कि कोई न्यूज़ देख रहा था ना, मैं कहता हूँ प्रचार देख लो, सीरियल देख लो, पर न्यूज़ नहीं देखो। आप लोग भी अब ऐसा सोचते हो क्या? लिखो तो कमेंट बॉक्स में। न्यूज़ के प्रति आप लोग कैसी आप धारणा रखते हो? मैं बीबीसी या फिर दूरदर्शन ऐसी बात नहीं कर रहा, जो फालतू न्यूज़ सब है, आज तक एबीपी सब की बात कर रहा हूँ मैं। आगे देखो 150 नंबर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस मनाते हैं हम लोग 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल। हाल ही में जारी हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 84 नंबर का, 84। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। 18 अप्रैल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? यह है पुर्तगाल। पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस मनाते हैं हम लोग 29 अप्रैल को, 19 अप्रैल। प्रतिवर्ष विश्व होम्योफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? होम्योफीलिया दिवस मनाते हैं हम लोग 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल। हाल ही में किसे मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? यह है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार। यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किया जाएगा मारिया रेसा को। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस मनाते हैं हम लोग 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल। हाल ही में कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? ये है सिद्धार्थ लोंगजाम। सिद्धार्थ लोंगजाम। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? बलवीर सिंह जूनियर हॉकी के प्लेयर थे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पे गलत दे दिया है, इसमें सुशील चंद्रा दिया गया है, पर यहाँ पे कुछ पांडे करके बना हुआ है, अनूप पांडे है, ठीक ना, जो मैं करंट डेली में कवर करवाता हूँ, तो ये गलत है यहाँ पे, अनूप पांडे। मैं डेली जो डालता हूँ ना टॉपिक वाइज, उसको जरूर देखिए, काफ़ी हेल्प करेगा। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? ये किया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु। सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनी है? यह है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रीय जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? नीरा टंडन। नीरा टंडन। हाल ही में दिए गए वाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? नोमैडलैंड को। नोमैडलैंड को। हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? सोनू सूद। सोनू सूद। हाल ही में UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? UAE की नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा 1 लाख रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 लाख रुपया। 2 लाख। हाल ही में पश्चिमी घाट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नाम किस देश से लिया गया? ताउते का नाम लिया गया म्यांमार से। म्यांमार। हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AAA के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार। हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? ये थी चंद्रा नायडू। चंद्रा नायडू। किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दिया? ये देश है अमेरिका। अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अटल इनोवेशन मिशन में किस मिशन निदेशक बनाया गया? किसे मिशन निदेशक बनाया गया अटल इनोवेशन मिशन का? तो ये है चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव। हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बने हैं? कोसोवो के नए राष्ट्रपति बने हैं वोजोसा उस्मानी। वोजोसा उस्मानी। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? S रमन। S रमन। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द
लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इसके लेखक हैं साकुर राथेर। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों विभाग के लिए सचिव किसे नियुक्त चुना गया? यह है अजय सेठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख किन्हें बनाया गया? ये बने हैं शब्बीर खंडवाला। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया सुमन चक्रवर्ती। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं एन वी रमन। हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाली भारत की पहली राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रहा दहाला बांध किस देश में स्थित है? दहाला बांध मिलेगा अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी सही था। भारत के किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? यूनाइटेड किंगडम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं हम लोग 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ, वे कौन थे? शशिकला जावलकर जिनका निधन हो गया, ये अभिनेत्री थी। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल जैनुल भाई। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी अंटार्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? ये किया गया आइसलैंड और जापान, दोनों में, आइसलैंड और जापान। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये बने हैं मल्लिका श्रीनिवास। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के महानिदेशक किन्हें चुना गया? मुखमीत एस भाटिया। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में किया गया। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस हम लोग मनाते हैं 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 140वां स्थान। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा तेलंगाना में। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम GSAP शुरू किया है? ये किया RBI। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। अभी मैंने टोटल 200 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और मेहनत होता है मेरे भाई, शेयर वेयर कर दो अधिक लोगों तक ताकि अधिक लोगों तक पहुंच पाए। यहाँ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।